आज आपका एसकेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पोषण किसे कहते हैं। तो ऑप्शन पहला है ऊर्जा का निर्माण, दूसरा है पोषक पदार्थों को ग्रहण एवं उपयोग करने की प्रक्रिया, सी में केवल भोजन का पाचन, डी में केवल शोषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोषण पदार्थों का ग्रहण एवं उपयोग करने की प्रक्रिया है, ठीक ना। पोषण दो प्रकार का होता है, पहला हो जाएगा स्वपोषण और दूसरा परपोषण। जिसे हम लोग विषम पोषी भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पोषण के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। परपोषण चार प्रकार के होता है। परपोषण चार प्रकार के होता है। पहला हो जाएगा प्राणी संपोषण, दूसरा परजीवी परपोषण, तीसरा हो जाएगा मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण मृतजीवी परपोषण हो गया। तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा सहजीवी। सहजीवी परपोषण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, स्वपोषण किस में पाया जाता है? तो स्वपोषण हरे पौधे में पाया जाता है। मनुष्य में प्राणी संपोषण, अमीबा में भी प्राणी संपोषण होता है। गाय में भी होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा स्वपोषी का एग्जाम्पल। अगला हो गया, स्वपोषी किस में पाया जाता है? तभी बताइए कि हरे पौधे में स्वपोषी पाए जाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है? हरा पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, हरा पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश भाग लेता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल।
H2O तब उसके सब अथी करके इस तरह से पौधे का पत्ती में होता है। और पौधे के पत्ती में हरा क्या होता है, उसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक नामक वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट रहता है। अगला प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तभी आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक हरा वर्णक क्लोरोफिल है, ठीक ना। उसके बाद क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल मुख्यतः हरित लवक में पाया जाता है, ठीक ना, जो कि हमारे पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र का इंग्लिश होता है स्टोमाटा, ठीक ना। स्टोमाटा किसे कहते हैं? जो पत्ती में छिद्र होता है ना, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उसी को स्टोमाटा कहा जाता है। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो रंध्र मुख्यतः भी कहाँ बताए थे, रंध्र मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में जल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में जल मिट्टियों से जड़ों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जड़ों द्वारा पौधों का थीम आता है, उसके बाद जाइलम के थ्रू, हमारे जाइलम के द्वारा पौधे के जड़ से पत्ती तक पत्तियों तक पहुँचता है। ठीक है, अगला हो गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जिससे कि सूर्य के प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलाकर क्या बनता है? ग्लूकोज, यानी कि भोजन। ठीक ना। अगला हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो अंदर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक ना। अगला हो जाएगा विषमपोषी जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? विषमपोषी जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? कहाँ से करता है? तो दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, दूसरे जीवों पर रहकर उससे प्राप्त करता है, ठीक ना। जैसे जू, हम लोग के जो कि ढीला हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, हमारे माथे में, तो वहाँ से प्राप्त करता है।
मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो प्राणी संपोषण। मनुष्य में प्राणी संपोषण, अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है। स्वपोषण देखिए, स्वपोषी किसमें पाया जाता है? तो हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे में। परजीवी में जू हो गया। प्राणी संपोषण में मनुष्य हो गया, अमीबा, मिर्च हो गया, नमक डाल दो, ठीक ना। अगला है अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है? तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है बताइए आप लोग। तो अमीबा में होता है प्राणी संपोषण, ठीक ना। अमीबा भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है, ठीक ना। जैसे कि मान लो ये अमीबा, यहाँ पर भोजन आया, ठीक है। ये अपना धीरे धीरे सेब अपना अथी करते करते, सेब चेंज करते करते ये क्या, तो भोजन को अपना अंदर कर लेगा, इसको पचा लेगा, ठीक ना। अगला हो गया, अमीबा भोजन के पाचन के लिए क्या बनती है? खाद्य। अमीबा के भोजन के पाचन के लिए खाद्य रितिका बनती है, ठीक ना। अमीबा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अमीबा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है, क्योंकि इस तरह से रहता है भोजन, मान लीजिए यहाँ, तो इसको इस तरह ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। मिर्चजीवी पोषण किस में पाया जाता है? बताइए, मिर्चजीवी पोषण में क्या बोले थे आपको? मिर्चजीवी पोषण कवक में पाया जाता है। मनुष्य में प्राणी संपोषण, हरे पौधे में स्वपोषण, और मछली में भी प्राणी संपोषण होता है। परजीवी पोषण का उदाहरण है निम्नलिखित में से परजीवी पोषण का उदाहरण कौन है? अमरबेल कीड़क। अमरबेल कीड़क परजीवी पोषण का उदाहरण है। परजीवी पोषण का उदाहरण, आम का पेड़ स्वपोषी, गेहूँ, मटर सब स्वपोषी। मानव पाचन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? मानव पाचन तंत्र का मुख्य अंग आहार नाल है, ठीक ना। हृदय होगा नहीं, फेफड़ा नहीं है, वृक्क नहीं है। भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? भोजन का पाचन सबसे पहले मुख में होता है, यानी कि जैसे हम लोग माउथ बोलते हैं, जिसे हम लोग माउथ बोलते हैं, ठीक ना। मुख मतलब माउथ में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? माउथ में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये एमाइलेज ही पाया जाता है। भोजन को आमाशय तक पहुंचाने वाली नली, भोजन को आमाशय तक पहुंचाने वाली नली कौन सा है? तो ग्रास नली। शोषण के लिए कौन सा होता है? श्वास नली, ठीक है। छोटी आंत और लास्ट में होता है, बड़ी आंत से पहले। आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? अम्ल पाया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl। HCl को जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल सबसे खतरनाक होता है, HNO3। आमाशय में मुख्यतः किस प्रोटीन पाचक एंजाइम की क्रिया होती है? आमाशय में मुख्यतः किस प्रोटीन पाचक एंजाइम की क्रिया होती है? किसकी होती है? पेप्सिन की।
पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। पीतरस से किस अंग पीतरस किस अंग में संग्रहित होता है? पीतरस किस अंग में संग्रहित होता है? पित्ताशय में। पीतरस का मुख्य कार्य क्या है? पीतरस का मुख्य कार्य क्या है? पीतरस का मुख्य कार्य है वसा को इमल्सीकरण करना।